आत्मन। आपके मन में ये एक प्रश्न कभी न कभी अवश्य आया होगा कि क्या आत्मा ही परमात्मा है या फिर परमात्मा इससे अलग कोई अन्य दिव्य सत्ता है? अगर आप इस संशय, इस मानसिक द्वंद्व से जूझ रहे हैं तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे बहुत ध्यान से सुनिए और गहराई से समझिए। आज के इस वीडियो में आत्मा, परमात्मा और हम सभी जीवों के बारे में वह गुप्त और गूढ़ रहस्य समाहित है जिसे जानकर आपको भगवान के वास्तविक स्वरूप की एक पावन झलक मिलेगी। आत्मन, हम सभी स्त्री, पुरुष, मानव, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व और इस संपूर्ण जगत में जितने भी नर और मादा जीव हैं, वे सब वास्तव में जीवात्मा हैं, अर्थात जीव की आत्मा। इस संसार के समस्त जीवों की, यहां तक कि जड़ दिखाई देने वाले पेड़ पौधों की भी अपनी एक आत्मा होती है। इन सभी में जन्म, पालन, पोषण, वर्धन अर्थात बढ़ने और अंततः मृत्यु की एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। वास्तव में जिन्होंने भी भगवान के वास्तविक स्वरूप के साक्षात दर्शन किए हैं, उन्हें तो इस संसार के समस्त निर्जीवों में भी भगवान ही दिखाई देते हैं। भगवान के बिना इस सृष्टि के एक सूक्ष्म कण का भी कोई अस्तित्व नहीं है और यही आत्मानुभूति ही परम सत्य है। लेकिन जिन्होंने अब तक भागवत दर्शन नहीं किए हैं, उनकी बुद्धि में ये बात शायद ही सहजता से उतरे। उन्हें इन आध्यात्मिक बातों पर जल्दी भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये सभी बातें हमारे सनातन शास्त्रों का निचोड़ हैं, उनका परम सार हैं। आत्मन, आप थोड़ा धीरज रखकर इस गहन रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है जिसे बहुत कम लोग ही सहजता से समझा पाएंगे। तो हम सभी जीवात्मा हैं और हम सभी अविनाशी हैं, अर्थात हम सबकी भी कभी मृत्यु नहीं होती। अब आप तत्क्षण कहेंगे कि मृत्यु तो साक्षात होती हुई दिखती है, फिर हम कैसे मान लें कि मृत्यु नहीं होती? ये तो इन आंखों से प्रत्यक्ष देखी जाती है। यही तो उस परमेश्वर का सबसे बड़ा खेल है। भगवान द्वारा रचे गए इस मायावी तिलस्म को, इस अद्भुत चक्रव्यूह को बिरले ही कोई समझ पाता है। भगवान ने एक ऐसा इस जगत रूपी खेल बनाया है जिसके अंतिम लक्ष्य के रूप में उन्होंने स्वयं को ही रखा है। वे निरंतर इस इंतजार में रहते हैं कि कब उनका कौन सा बच्चा उनसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है, कौन उनके तक पहुंचने के करीब है या पहुंचने की अनवरत कोशिश कर रहा है। अपने बच्चों को अपने पास आते हुए देखने में उन्हें असीम प्रसन्नता होती है तथा भगवान बड़े अगाध प्रेम से उस बच्चे को गले से लगाकर अपने ही स्वरूप में लीन कर लेते हैं। अर्थात वो बच्चा भागवत स्वरूप हो जाता है और उसके लिए इस जगत रूपी खेल की यह अंतहीन दौड़ सदा के लिए समाप्त हो जाती है। वो बच्चा फिर संसार के इस खेल में विजयी होकर परम लक्ष्य अर्थात अपने अंतिम साध्य को प्राप्त कर अथाह आनंद के सागर में मग्न रहने लगता है, जिसके अलौकिक सुख के सामने देवराज इंद्र का वैभव और सुख भी सर्वथा फीका प्रतीत होता है। भगवान का भक्त वात्सल्य का गुण ही एक ऐसा अनुपम गुण है जिसमें भगवान हमेशा बंधे रहना चाहते हैं। यही भगवान का वह मधुर बंधन है जिसमें वे अक्सर स्वेच्छा से बंध भी जाते हैं। भगवान बाकी के सभी सांसारिक त्रिगुणात्मक गुणों से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। इस विराट संसार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भगवान को भी प्रेम के इस बंधन में रहना पड़ता है। इसीलिए हमें मोक्ष और बंधन के निरर्थक चक्कर को छोड़कर केवल और केवल ईश्वर प्रीति में अपने मन को लगाना चाहिए। यही वो एकमात्र पावन मार्ग है जो हमें सहजता से भगवान तक पहुंचाएगा। भगवान आपके और हमारे अंदर ही अंतर्यामी रूप में बैठे हैं और हम अज्ञानवश उन्हें कहां कहां नहीं ढूंढते फिरते। हम उन्हें बड़े बड़े तीर्थों, कठिन तप, त्याग और बाह्य अनुष्ठानों के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ने हम सबको एक अकूत खजाना भी दिया है और उसकी चाबी भी सौंपी है, लेकिन ये हमारे अपने ही कर्म हैं जो हमें बाहर की ओर इधर उधर भटकाते रहते हैं। तो ये जन्म और मृत्यु केवल इस 5 तत्व से बनी नश्वर देह की होती है और इसके साथ जुड़े हमारे मिथ्या अहंकार की होती है। जीवात्मा अर्थात हमारा असली स्वरूप तो सर्वथा अविनाशी ही है। हमारी मृत्यु नहीं होती, बल्कि हम अपने संचित कर्मों के अनुसार फिर से एक नए शरीर के रूप में इस रंगमंच पर प्रकट होते हैं और उस नए शरीर से अपनी एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। अर्थात यह मृत्यु किसी जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक सर्वथा नई शुरुआत है। अब हमारा जो असली मैं है अर्थात हम लोगों की जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन यहां एक भेद है, ये जीवात्मा स्वयं प्रकाश नहीं है।
इसकी अपनी कोई पूर्ण स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे आकाश में चमकते हुए चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा तो केवल सूर्य के प्रकाश से ही आलोकित और प्रकाशित होता है, ठीक उसी तरह हम लोगों की ये अविनाशी जीवात्मा भी उस मुख्य आत्मा के बिना कुछ भी करने में सर्वथा असमर्थ है। किसी भी जीव की आत्मा, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, अर्थात हम सभी लोग बिना उस मुख्य परम आत्मा का साथ मिले इस भौतिक शरीर में निवास नहीं कर सकते। उस आत्मा के बिना कोई भी जीव न तो शरीर धारण कर सकता है और न ही इस संसार में कोई शारीरिक या मानसिक क्रिया कर सकता है। अब आप अवश्य कहेंगे कि यह मुख्य आत्मा क्या है? यही मुख्य आत्मा ही साक्षात भगवान हैं, ईश्वर हैं, ओम हैं, अल्लाह हैं, परमात्मा हैं। यही आत्मदेव अपने पूर्ण और दिव्य गुणों के साथ संसार के सभी नर और मादा जीवों में, अर्थात हम सबके भीतर बैठकर हमारी जीवात्मा को कर्म करने की चेतना और शक्ति देते हैं। यही आत्मदेव सभी जीवों में एक समान रूप और समान मात्रा में हमेशा बिना किसी प्रति उपकार की कामना से एक परम पिता की तरह हमारा निरंतर पालन और पोषण करते हैं। इसीलिए उस भगवान को परम पिता कहा जाता है। यही आत्मदेव परम उदार हैं, जो हम जीवों की असंख्य गलतियों और पापों को सहज ही क्षमा कर देते हैं। यही आत्मदेव परम प्रकाश के वह महापुंज हैं, जिससे ये सूर्य, चांद और टिमटिमाते सितारे प्रकाशित होते हैं। इनके ही परम प्रकाश और असीम ऊर्जा से यह पूरा ब्रह्मांड निरंतर संचालित होता है। यही आत्मदेव शांति और अलौकिक आनंद के अथाह सागर हैं। यही आत्मदेव अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और विशालता की अंतिम पराकाष्ठा भी हैं। यही आत्मदेव एक ओर जहां मां की ममता जैसी वात्सल्यता के अथाह सागर हैं, तो वहीं दूसरी ओर काल रूप में क्रूरता और निर्दयता की पराकाष्ठा भी हैं। इसका अर्थ ये है कि इस संपूर्ण जगत में जितने भी रूप, रंग और गुण दिखाई देते हैं, वे सभी इन्हीं आत्मदेव के ही हैं। यही आत्मदेव आदिशक्ति माता दुर्गा में हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणपति, साईं और जगत के सभी संतों और देवताओं में भी विद्यमान हैं। इनकी प्रसन्नता से संसार के सभी देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही आत्मदेव एक समान रूप से सभी जीव मात्र को उनकी इंद्रियों द्वारा कर्म करने की मूल शक्ति देते हैं और इसके साथ ही सबको अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी देते हैं। यही आत्मदेव सभी जीव मात्र के एकमात्र परम हितैषी और सहृदय सखा हैं, जिनके अतिरिक्त हमारा वास्तविक परम हित चाहने वाला इस पूरे जगत में कोई दूसरा नहीं है। और इस अनंत उपकार के बदले में वे जीव से किसी प्रकार की उम्मीद या कोई प्रति उपकार नहीं चाहते। वे केवल इतनी सी इच्छा रखते हैं कि उनका बच्चा पुनः उनके पास लौट आए। जरा गहराई से सोचिए, कितना निश्चल और कितना निस्वार्थ प्रेम है भगवान का। उनमें कितनी समानता है अपने बच्चों के प्रति, कितनी अपार उदारता है और कितने अधिक क्षमाशील हैं भगवान। अर्थात हम सभी की जो व्यक्तिगत आत्मा है, जिसे हम लोग जीवात्मा कहते हैं, वो वास्तव में उसी शुद्ध बुद्ध आत्मा का एक प्रकाश है, उसकी एक दिव्य किरण है, जिसे हम भगवान, परमात्मा, ईश्वर या अल्लाह कहते हैं। जीवात्मा अर्थात हम लोग स्वरूप से अविनाशी तो हैं, लेकिन हम सभी अपने अपने कर्मों के बंधन से बंधे होते हैं, जबकि वो शुद्ध आत्मा या भगवान शाश्वत होने के साथ ही संसार के सभी बंधनों से सर्वथा मुक्त हैं। प्रेमा भक्ति और अपने श्रेष्ठ निष्काम कर्मों के माध्यम से हम लोग यानी कि हमारी जीवात्मा अंततः उस परमात्मा रूपी मुख्य आत्मा में मिलकर एक रूप हो जाती है। लेकिन उस मुख्य आत्मा का कभी किसी में विलय नहीं होता। जैसे वर्षा की एक छोटी सी बूंद जल बनकर पहले नदी में जाती है और फिर वो नदी बहती हुई सागर में मिल जाती है, मिलने के बाद वो नदी स्वयं सागर ही बन जाती है, लेकिन वो विशाल सागर अपनी आदि अनादि महिमा में सदा अडिग और स्थित रहता है। एक बात और गहराई से समझ लेना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान के इस तिलस्मी खेल के सारे नियम और उनके सारे उत्तर इस ब्रह्मांड और इसी प्रकृति के भीतर छुपे हुए हैं। इसी ब्रह्मांड में उन 7 रहस्यों के तालों की चाबी भी सुरक्षित है, जो उस ईश्वरीय अकूत खजाने के द्वारों पर लगे हुए हैं। अब हम लोग जीवात्मा और आत्मा के सूक्ष्म अंतर को और भगवान अर्थात उस मुख्य आत्मा के कुछ गुणों और स्वरूप को कुछ हद तक समझ पाए हैं। अब मुख्य प्रश्न पर आते हैं और समझते हैं कि क्या आत्मा ही परमात्मा अर्थात भगवान है? यह अंतरात्मा ही वास्तव में साक्षात भगवान है?
जब आदि काल में जीवात्मा की रचना हुई तो इसमें प्रकृति के सभी 24 तत्वों को समाविष्ट किया गया। फिर भी उस जीव के भीतर कोई चेतना, कोई हलचल नहीं हुई। तब परमेश्वर भगवान नारायण ने अपने आत्म अंश अर्थात भगवान शिव का उसमें आधान किया और उनके प्रवेश करते ही जीव तुरंत जाग गया। भगवान का वह विराट स्वरूप अत्यंत विशाल और अकल्पनीय है। भगवान अपने एक लघु अंश इस आत्मदेव अर्थात अपने कल्याणकारी शिव स्वरूप से इस दृश्य ब्रह्मांड के अतिरिक्त और भी कई अनंत सृष्टियों का अनवरत धारण, पोषण, रक्षण और संचालन करते हैं। तो ये आत्मा उस विराट ईश्वर का ही एक जीवंत अंश है। जैसे धड़कती हुई अग्नि के एक अत्यंत छोटे से कण में भी अग्नि के वे सभी गुणधर्म पूरी तरह मौजूद होते हैं जो एक महाअग्नि में होते हैं, ठीक उसी तरह हमारी इस आत्मा में भी उस विराट परमेश्वर के सभी गुण पूर्ण रूप से मौजूद होते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति मिलती है, वही छोटा सा कण भी एक विशाल रूप धारण कर लेता है। तो सिद्ध ये हुआ कि आत्मा परमात्मा का अंश है और उसमें परमात्मा के सभी गुण बीज रूप में विद्यमान हैं, और जीवात्मा उस मुख्य आत्मा का प्रकाश या उसकी एक किरण है। जैसे सूर्य से सूर्य की किरण को कभी अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सागर से सागर की तरंगों और लहरों को पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह जीवात्मा में भी उस मुख्य आत्मा के गुण सदैव मौजूद होते हैं। इस तरह सृष्टि की ये एक सुंदर श्रृंखला बनी है। परमात्मा से आत्मा, आत्मा से जीवात्मा, जीवात्मा से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से ये भौतिक शरीर और शरीर से हमारी ये कर्म इंद्रियां। तो भगवान वह अति विशाल सर्वोपरि परम सत्ता हैं, लेकिन वे अपने इसी आत्मा रूप में ही कभी साकार तो कभी निराकार बनकर हम सबका निरंतर भरण, पोषण, रक्षण और अंत में संहार भी करते हैं। हम सभी जीवात्माएं अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के अदृश्य बंधन से जकड़ी हुई होती हैं और जीवात्मा के साथ जन्म जन्म के कर्मों का फल अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। उन्हीं कर्मों के, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, फलों से उत्पन्न होने वाले कल्मश अर्थात पाप और अज्ञान की एक मोटी परत से हम सभी जीवात्माओं के अंदर विद्यमान वे दिव्य ईश्वरीय गुण पूरी तरह से ढंक जाते हैं। और यही एकमात्र कारण है कि हम लोग अपने भीतर छिपे वास्तविक शिव स्वरूप से सर्वथा अनभिज्ञ और अनजान रहते हैं। हम सभी जीवात्माओं का अंतिम और परम लक्ष्य केवल उस भगवान तक पहुंचना है और उनके दिव्य दर्शन, उनका सानिध्य, उनका अनन्य प्रेम, उनकी असीम करुणा और उनके वात्सल्य रस का आस्वादन करके सदा के लिए कृतकृत्य हो जाना है। और भगवान का वो सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, परम मधुर, अत्यंत शांत और परम प्रकाश रूप आत्मदेव ही इस संसार में हमारे सबसे अधिक पास है, अर्थात वह कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही हृदय के भीतर विराजमान है। तो ऐसे में हमारी वास्तविक बुद्धिमानी और चातुर्य इसी में है कि हम भगवान के उस अनंत, असीम और जटिल विराट रूप के उलझन में न पड़कर अपने साथ 24 घंटे रह रहे इस सरल आत्मरूप के ही पहले दर्शन कर लें। इसके बाद तो हमें भगवान के उस परम विराट रूप के भी दर्शन स्वतः और बेहद सहजता से हो जाएंगे। प्रिय आत्मन, यदि आत्मा और परमात्मा के इस मर्मस्पर्शी रहस्य ने आपके हृदय को छुआ है और आपके भीतर के द्वंद्व को शांत किया है, तो इस ज्ञान दीप को बुझने न दें। इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस परम सत्य से अवगत कराएं। आपके भीतर इस विषय को लेकर क्या विचार उठ रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आपके अनुभव हमारे लिए अमूल्य हैं। और हां, यदि आप आत्मज्ञान और ईश्वर प्रीति के इस पावन मार्ग पर हमारे साथ आगे भी यात्रा करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन घंटी के निशान को दबाना न भूलें, ताकि कोई भी दिव्य चर्चा आपसे छूटने न पाए। अपने भीतर बैठे उस आत्मदेव को पहचानें, शांत रहें, आनंदित रहें